मन से सुनो और मन से ही उसको ग्रहण करो, क्योंकि इस मंच के माध्यम से कोई भी ऐसी शिक्षा आपको नहीं दी जाती जहां आपको असफल होना पड़े। आपकी सफलता के लिए सारे मंत्र अपने विद्यालय के अध्यापकों द्वारा दिया जाता है। मन से ही सारे कार्य होते हैं। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अपने ही मन से इंसान हारता है, अपने ही मन से इंसान जीतता है। हमारा हर दिन का जो कार्य है अपने मन से ही होता है। जिस कार्य को आप अपने पूर्ण मन से करते हैं, जिसमें आपकी रुचि होती है, वही कार्य सफलता दिलाता है ऐसा नहीं है। देखिए, मन से किया हुआ कार्य असफल नहीं होता। हमारी असफलता इस बात की द्योतक है कि जो हमने सफलता के लिए प्रयास किया है वो मन से नहीं किया है। जिस कार्य को अपने मन से करते हैं वह कार्य हमारा सफल हो जाता है। आपने अपने घर में किसी कार्य की लगी कि पापा से जूते दिलवाने हैं या पापा से कपड़े बनवाने हैं, तो उस पर आप सारा फोकस कर देते हो, पूरी शक्ति उस पर लगा देते हो, साम दाम दंड भेद सारे नीतियां अपना लेते हो कि कपड़े चाहिए, ड्रेस चाहिए। इसी प्रकार से तो वो आपको प्राप्त होती है कि नहीं होती है? वो आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन जिस कार्य को आप मन से न करें तो हो जाएगा, टालो, कल के लिए टालो, वो कार्य हमेशा के लिए टल जाता है। आप स्टूडेंट हैं, आपका हर दिन सीखने के लिए है, घर भी स्कूल में भी। जो बच्चे घर में सीखते हैं वो स्कूल में अप्लाई करते हैं, और जो स्कूल में सीखते हैं उसको घर जाकर अप्लाई किया जाता है। आप लोगों को हर दिन नया सिखाने के लिए इसलिए प्रयास किया जाता है कि आप जीवन में सफल हो, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त हो। और ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो स्कूल से ही मिलता है, ज्ञान आते जाते रास्ते से भी मिलता है, ज्ञान घर से भी मिलता है, ज्ञान छोटों से भी मिलता है, ज्ञान बड़ों से भी मिलता है। जरूरी नहीं है कि आप टीचर हैं, टीचर से ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान आपके माता पिता से भी प्राप्त होता है। जब आपकी जो सबसे पहले शिक्षिका है आपकी माता है, सबसे पहली जो शिक्षिका है, प्रथम शिक्षिका किसके लिए कहा जाता है? माँ के लिए। माँ ने आपको जवान दी, भाषा सिखाई है। भाषा किसने सिखाई आपको? माँ ने सिखाई है। सिखाई है कि नहीं सिखाई है? माँ ने सिखाया बोलना, चलना, रिश्तों की पहचान कराई। ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी दादी हैं। रिश्तों की पहचान किसने कराई? माँ ने। चलना किसने सिखाया? माँ ने। तो सबसे प्रथम शिक्षिका कौन है? सबसे प्रथम गुरु कौन है आपका? माँ। तो सम्मान के योग्य सबसे पहले कौन है? माँ। माँ ने सिखाया। उसके बाद बच्चे को बोलना चलना सिखाने के बाद उसे स्कूल में टीचर के सारे छोड़ दिया गया, सौंप दिया गया है टीचर को, स्कूल को सौंप दिया गया। इससे आगे की शिक्षा आप आपको उनको दे। जो माँ आपको बोलना सिखा सकती है, जो माँ आपको चलना सिखा सकती है, क्या वो आपको आगे ज्ञान नहीं सिखाती है? लेकिन हमारी जो विडंबना है वो ये है कि माँ को तो माँ समझते ही नहीं है। थोड़ी सा ज्ञानवान हो गए तो माँ नहीं रही। जिसने आपको बोलना सिखाया, शुरू किया आपको, बिल्कुल उसको आप भूल गए। जबकि माँ से बढ़िया आपके लिए वफादार कोई हो ही नहीं सकता, आपका कोई हितैषी हो ही नहीं सकता माँ से अलग। माँ अपना पेट काटेगी, अपना एक रोटी कम खाएगी और तुम्हें तुम्हारी जरूरत के लिए पैसा दे देती है। माँ एक ऐसा बैंक है जिसका पैसा कभी खत्म नहीं होता। उसके पास नहीं होता है फिर भी होता है। वो किसके लिए होता है? केवल बच्चों के लिए, अपने कार्य रोकने के लिए, लेकिन बच्चों का कार्य पूरा करके देती है। ये माँ है। समझ में आ रही सबके? तो सबसे पहले अपनी माँ का सम्मान करो। पिता का दर्जा भी माँ से कम नहीं है, पिता भी माँ से कम नहीं है। फर्क इतना है कि वो ममता दिखा नहीं पाता, लेकिन ममता उसके मन में भी पूरी होती है अपने बच्चों के प्रति। वो सुबह से शाम तक 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बाहर रहता है, कार्य करता है। किसके लिए? पसीना बहाता है। किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे उस पैसे का क्या करते हैं? इस प्रकार से यूज करते हैं। आपने स्कूल में फीस दी, ज्ञान प्राप्त किया, अगर आप बढ़िया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उनके पैसे वसूल, सारे पैसे उनके कामयाब होते हैं यदि उनके द्वारा खर्च किए गए पैसे
अगर आप ज्ञान नहीं सीख पाते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो पैसा वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ में ही खत्म हो जाता है। तो मैं सभी बच्चों से एक ही बात कहता हूँ कि जितना भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो, कुछ ऐसा करके दिखाओ आपके माँ बाप का नाम आकाश में सूर्य की तरह चमक जाए कि किसके बच्चे हैं, दूर से पहचान हो जाए किसके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं। कोई भी पहचाने तो माँ बाप की पहचान कराना किसका काम है? बच्चों का। बच्चों की पहचान किसने कराई? माँ बाप ने। जब आप स्कूल में एडमिट कराना है, आपके माता पिता दोनों भी आ सकते हैं, माता भी आ सकती हैं, पिता भी आ सकते हैं, वो आपकी पहचान करा के जाती हैं कि ये मेरा बच्चा बिलाल है, ये मेरा बच्चा आशीष है, ये मेरा बच्चा ये है। वो पहचान देती है आपको, लेकिन उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि आप भी उन्हें एक पहचान दें, अच्छाई में बुराई में नहीं। पहचान दोनों तरीके से बनती है, अच्छाई से भी और बुराई से भी। तो आपको जो पहचान बनानी है, कैसे बनानी है? अच्छाई से। कल आप कहीं जाए, बाहर भी जाए, बड़े संस्कारी बालक है, इसके माँ बाप कितने संस्कारवान होंगे, वो स्कूल कितना संस्कारवान होगा जिस स्कूल से उन्होंने शिक्षा पाई है। तो ये आपके द्वारा किए गए कर्म ही होते हैं जो स्कूल का नाम रोशन करते हैं, आपके अध्यापकों का नाम रोशन करते हैं, आपके माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, आपके समाज का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे कर्म करने हैं आप लोगों को, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है ताकि हमारे विद्यालय का नाम चारों ओर फैले, आपका नाम चारों ओर फैले, आपके माँ बाप का नाम चारों ओर फैले। ऐसे क्रियाकलाप आप लोग करें जिससे सभी का नाम हो। और शिक्षा तो आपको मिल ही रही है, हमारा हर दिन प्रयास रहेगा कि आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए, नया सिखाने के लिए। तो जो बच्चे स्कूल में एब्सेंट करते हैं वो रेगुलर स्कूल आए, मंच के माध्यम से, क्लास में अध्यापक के माध्यम से हर दिन ज्ञान बिखरता है, बटोरने वाला चाहिए। ज्ञान हर दिन बिखरता है, बटोरने वाला चाहिए। अगर आप में थोड़ी सी कैचिंग पावर बढ़िया है तो हर ज्ञान को आप कैच करते चले जाएंगे, और वही ज्ञान जोड़ते जोड़ते एक दिन क्या हो जाएगा? आपको बात अथाह ज्ञान हो जाएगा। और आदमी की पहचान ज्ञान से होती है, कपड़ों से नहीं होती है। पहली दृष्टि में अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपके कपड़ों को देखेगा जरूर, आपके व्यक्तित्व को देखेगा जरूर, लेकिन जब थोड़ी देर आप उससे बात करेंगे, अगर वो प्रभावित होगा तो आपके कपड़ों से नहीं, आपके ज्ञान से प्रभावित होगा। अगर किसी को प्रभावित करना है तो इतना ज्ञान रखो कि उसे अपने ज्ञान से ही प्रभावित करना है। वो आपसे जो पूछे शालीनता से जवाब दो। शालीनता मनुष्य का पहला गुण है। कपड़े थोड़ी देर के लिए पहली दृष्टि में देखते हैं तो कपड़े इम्प्रेस करते हैं दूसरे को, लेकिन वास्तव में जो इम्प्रेस करता है वो आपका ज्ञान करता है। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, बातें दाएं बाएं की करते हो, कपड़े टूटे फूटे हो, तो थोड़ी देर के बाद आप उनकी नजरों से गिर जाओगे। और यदि आपके पास ज्ञान है, एक बार आपने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उन्हें प्रभावित कर सकते हो, और वो आपको भूलेंगे नहीं, सदा के याद करेंगे कि बड़ा ज्ञानवान बच्चा था, आज हम इससे मिले, बड़ा ही ज्ञानवान बच्चा था, उसने ऐसी ऐसी बातें हमें बता दी जो इतनी छोटी उम्र में बच्चा नहीं बता सकता है। तो ऐसी ऐसी बातें सीखो, संस्कारवान, जिससे आप लोगों का नाम रोशन हो, स्कूल का नाम रोशन हो, और आपके माँ बाप का भी नाम रोशन हो। माँ बाप का प्रयास यही रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, ज्ञानी बने, सब में उसकी जय जयकार हो। हर माँ चाहती है कि मेरे घर में राम हो, राम जैसा बेटा मुझे मिले, क्योंकि राम इतने संस्कारवान थे। तो आज हर माँ कोशिश करती है कि मेरा बच्चा भी राम जैसा संस्कारवान हो। तो आप ऐसा बन के दिखाएं, ये सभी से मैं आशा करता हूँ। सभी बच्चों से ये आशा करता हूँ कि आप अपने माँ बाप का कहना मानेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, और जो दिशा निर्देश आपको दिए जाते हैं उनका पालन करते हुए आप अध्ययन करते जाएंगे और एक दिन ऊंची ऊंचाइयों को छुएंगे। जय हिंद, जय भारत।